पिछले भाग में आपने देखा कैसे एक शांत आश्रम में जन्मा बालक धीरे धीरे अपने भाग्य की ओर बढ़ रहा था। एक ऐसा बालक जिसके भीतर शक्ति थी लेकिन मन में अभी शांति थी। पर शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि जब धर्म की परीक्षा होती है तो सबसे पहले मां और पुत्र के रिश्ते पर वार होता है। आज की कहानी उस पल की है जब एक पुत्र को अपने ही हाथों सबसे कठिन निर्णय लेना पड़ा। आज हम देखेंगे उस क्षण को जहां राम टूट गया और जन्म हुआ परशुराम का। उस दिन वन की हवा रुक गई थी, पक्षी चुप हो गए थे, नदी की लहरें जैसे ठहर गई हों और बीच में खड़ी थीं माता रेणुका। उनके सामने उनका ही पुत्र राम, हाथ में परशु, आंखों में आंसू, हृदय में युद्ध। राम का हाथ कांप रहा था। वो ब्राह्मण था, वो पुत्र था, वो तपस्वी था, लेकिन वो ऋषि जमदग्नि का शिष्य भी था। और शिष्य के लिए गुरु का आदेश सबसे बड़ा धर्म होता है। रेणुका ने शांत स्वर में कहा, वत्स, जो भी करो बिना द्वेष के करना। राम की आंखों से पहली बार आंसू गिरे। फिर परशु उठा और अगले ही क्षण धरती मां अपनी बेटी को खो बैठी। रेणुका का शरीर गिर पड़ा, पर उसी क्षण राम के भीतर कुछ मर गया। उसका मन शून्य हो गया, उसकी आत्मा मौन हो गई। वो अब पहले जैसा राम नहीं रहा। ऋषि जमदग्नि निःशब्द खड़े थे। उन्होंने अपने पुत्र को देखा और बोले, तुमने मेरा आदेश निभाया, मांगो, जो चाहो वो वर दूंगा। राम ने बिना सोचे कहा, मेरी मां को पुनः जीवित कर दीजिए। क्षण भर में रेणुका जीवित हो उठी, पर उनकी आंखों में अब पहले वाली चमक नहीं थी। ऋषि ने दूसरा वर भी दिया, तुम युद्ध में कभी पराजित नहीं होगे। और उसी क्षण राम का जीवन बदल गया। आश्रम फिर शांत हो गया। हवन हुए, मंत्र गूंजे, पर शांति केवल बाहर थी। राम चुप रहने लगा, एकांत में रहने लगा, अधिक तप करने लगा। रेणुका समझ चुकी थीं, उनके पुत्र के भीतर कोई आग जल रही है। कुछ समय बाद राजा कार्तवीर्य अर्जुन फिर आया। इस बार विनम्र नहीं, इस बार वो लूटने आया था। उसने कामधेनु छीन ली। ऋषि जमदग्नि ने विरोध किया और अगले ही क्षण राजा के सैनिकों ने एक ब्राह्मण की हत्या कर दी। धरती कांप उठी। राम आश्रम पहुंचा। वहां धुआं था, राख थी और पिता का निर्जीव शरीर। उसने कुछ कहा नहीं। धीरे से पिता का सिर उठाया, गोद में रखा और पहली बार उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरे, क्योंकि अब उसके भीतर आंसू नहीं बचे थे। राम खड़ा हुआ, आकाश की ओर देखा और कहा कि आज से मैं केवल ब्राह्मण नहीं हूं, आज से मैं उन सभी क्षत्रियों का अंत हूं जो शक्ति का दुरुपयोग करेंगे। मैं इस पृथ्वी को 21 बार उनके रक्त से धोऊंगा। आकाश गूंज उठा, धरती कांप गई। उसी क्षण राम नहीं रहा। जन्म हुआ परशुराम का। न सेना, न ध्वज, न घोषणा, केवल एक योद्धा और एक प्रतिज्ञा। परशुराम पहुंचा सहस्त्रबाहु के राज्य। राजा हंसा, एक ब्राह्मण मुझसे युद्ध करेगा। अगले ही क्षण हजारों भुजाएं कट चुकी थीं। परशु बिजली बन चुका था। राजा गिर पड़ा और एक युग समाप्त हो गया। जब यह समाचार स्वर्ग पहुंचा, इंद्र कांप उठे, वरुण चिंतित हुए, लेकिन कोई आगे नहीं आया, क्योंकि वे जानते थे यह क्रोध सामान्य नहीं है। यह उस आत्मा का है जिससे मां छीन ली गई, पिता छीन लिया गया और धर्म को अपमानित किया गया। जहां जहां परशुराम गया, वहां शब्द नहीं बोले गए,
वहां केवल परशु की भाषा चली। किले गिरे, राजवंश मिटे, धरती लाल हो गई। एक रात परशुराम रक्त से सनी धरती पर बैठा था। उसने आकाश की ओर देखा और पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं धर्म कर रहा हूं या वही बनता जा रहा हूं जिससे मुझे घृणा थी? उत्तर मौन था और परशु अब भी उसके हाथ में था। अगले भाग में परशुराम का सामना होगा स्वयं भगवान राम से और वहीं तय होगा क्या परशुराम देवता हैं या शापित अमर। कहानी आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।